श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप गुरु जी द्वारा बताए हुए उपायों को करके बहुत ही अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 2 जनवरी, तुमरुका जयंती का महा उपाय करने का दिन। आज तुमरुका महादेव जी की जयंती भी है और आज इन्हीं के उपायों को करके हम अपने जीवन की परेशानियों को, कष्टों को, बुरी नज़रों को, जो हमारे बुरे शत्रु हैं, उन सभी को दूर करने का उपाय करेंगे, जिससे हमारी जो किस्मत है, जिसे लोग बदकिस्मत कह रहे हैं, हम पे अफसोस कर रहे हैं, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके भाग्य की प्रशंसा करेंगे। आपके जो बने हुए जो काम बिगड़ गए हैं, बहुत दिनों से नहीं बन रहे हैं, उन सभी का वो बनने लगेंगे। ठीक है मित्रों, तो बारी बारी से दोनों उपायों को अच्छे से समझिएगा। और मित्रों, लास्ट में, वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई एक प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। तो मित्रों, बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो दुर्भाग्य है उसको समाप्त करने का और अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का उपाय है। मित्रों, हमारा दुर्भाग्य मतलब हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिले, इन सभी परेशानियों को दूर करेंगे एक गोल बाती के दिए से, जिसमें हमें लगाना है घी से। साथ ही आपको चाहिए तांबे के 1 लोटे में शुद्ध आपके अपने घर का जल। मित्रों, क्या करते हैं, आप बरसों से किसी नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनसे भी हमारा जो सौभाग्य है दूर होता है। तो इन सभी के लिए भी इस उपाय को करना है। और हमें चाहिए 5 पत्ते। 5 पत्ते केवल हमें किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के नहीं चाहिए, हमें 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करना है। ठीक है, और केवल जैसे ये मैं जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये है बरगद का पत्ता। तो 1 पत्ता आपको लेना है बरगद का। दूसरा पत्ता अगर कोई दूसरा मिल जा रहा है आपके यहाँ पास में पेड़, तो उसका ले लीजिए, नहीं तो यह है आम का, ये भी आपको 1 पत्ता ही लेना है, क्योंकि हमें प्रयोग में केवल 5 पत्ते ही लाने हैं। तो 1 आपने ले लिया बरगद का पत्ता, दूसरा है आम का पत्ता, और तीसरा है आप बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र तो बहुत आसानी से मिल जाती है, लोगों के पूजा पाठ के लिए अपने गमलों में भी लगा लेते हैं, अन्यथा ये घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। तीसरा ले लीजिए आप एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता भी आपको पूजनीय है, आदरणीय, बहुत सारे उपायों को गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, इसलिए एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। और एक अंतिम है केले का पत्ता। मित्रों, अगर आपको किसी कारण से केले का पत्ता नहीं मिल पा रहा, तो आप कोई दूसरा पत्ता भी प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने केले के पत्ते को ही लेने का कहा है, बस इतना स्मरण रखिए कि तुलसी के पत्ते का प्रयोग मत करिएगा, और बाकी चाहे जो पत्ता आप प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है भोले बाबा के मंदिर। उनके मंदिर के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे चौखट पे, तो आपको दिखेंगे नंदी महाराज जी। तो जो आप दिया ले गए हैं, तो पहले आसन के तौर पर थोड़े से चावल बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस दीप को आपको प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास चावल नहीं है, तो हरी मूंग या काले तिल कुछ भी आप लगा सकते हैं आसन के तौर पे। इसके बाद शिवलिंग के सीधे हाथ पे आपको उत्तर दिशा में खड़े हो जाना है। जो आप अपने साथ सामग्री ले गए हैं, पूजन सामग्री, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलकर आप जो जल ले गए हैं तांबे के लोटे में, उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मित्रों आपको जल समर्पित कर देना है। बस स्मरण रहे, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, आपको कलश का आधा जल ही समर्पित करना है। इसके बाद में जो आप 5 पत्ते ले गए हैं, सभी को तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए आपको 5 पत्ते शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद में जो आधा लोटा जल बचा है, उसे फिर वापस से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए उन्हीं पत्तों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में जो आपने 5 पत्ते शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं, उन्हें आप उठा लीजिए। उठा के अपने हाथों पे उसको लेके, उसका जो पानी है पत्तों को, उसको आपको अपने ऊपर छिड़क लेना है, जिससे वो पत्तों का पूरा पानी आपको अपने ऊपर
डाल लेना है। इसके बाद उन पत्तों को आपको घर नहीं ले जाना, यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उन पत्तों को अर्पित कर देना है। आदरणीय गुरु जी ने कहा था मित्रों, जो भी भाई बहन माता जो भी इस उपाय को करके गुरुवार के दिन करके अपने घर पे आते हैं, उसके सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे। बरसों से वो जो जिस नौकरी की तलाश कर रहा है, जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, वह नौकरी उसे मिल जाएगी। बच्चों का जो पढ़ाई पे जिनका ध्यान कर रहे हैं लेकिन वह लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से रह जा रहे हैं, तो उनका वह काम पूरा हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, धन आने लगेगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, केवल और केवल इस एक उपाय से, जो कि आपको करना है गुरुवार के दिन। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपका कोई भी काम ना बनना हो, XYZ कोई भी काम हो सकता है। उसके लिए आपको लेने हैं 2 दिए। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे आपको 2 दिए लेने हैं। एक रहेगा मिट्टी का और एक रहेगा आटे का। बस दोनों ही दियों में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और घी का, तेल का प्रयोग किसी में भी नहीं करना है। साथ ही आपको लेना है 1 तांबे का लोटा शुद्ध जल। अगर किसी कारण से आपको तांबे का लोटा नहीं मिल पा रहा है तो आप दूसरा लोटा ले सकते हैं, ना मिलने की परिस्थिति में। परंतु अगर आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। महादेव जी तांबे के लोटे से बहुत जल से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में आपने जो मिट्टी का दिया लिया है उसको आपको लगाना है बेल पत्र के पेड़ के पास। अगर आपके घर में गमले में है तो इस तरह से आसन के तौर पे थोड़े से चावल के दाने पहले नीचे रख दीजिएगा। इसके बाद उसी पे आपको उस दिए को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप चलेंगे महादेव जी के मंदिर, क्योंकि अब हमें दूसरा दिया लगाना है मंदिर में। वैसे ही आपको शिवालय पहुंचते ही नंदी जी महाराज के पास, चौखट के पास में इधर बाएं साइड में आपको आसन के तौर पे थोड़े से पहले चावल डाल दीजिएगा। अगर चावल ना हो तो काले तिल डाल दीजिए, हरी मूंग कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद में जो आपका दूसरा दिया बचा है वह दूसरा दिया आपको यहाँ पे प्रज्वलित करना है। ठीक है, याद रहे आपको यहीं पे पहले इसको जलाना है। इसके बाद आप अंदर मंदिर में शिवालय में प्रवेश करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे। महादेव जी के शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, लेकिन इसका एक नियम है, इस जल को आपको चढ़ाना है 7 बार। पहले अपना नाम बोलेंगे, गोत्र का नाम बोलेंगे, आज की जो तिथि है वार है उसको बोलेंगे, फिर आपको बारी बारी चढ़ाना है। जैसे एक बार आपने अपना नाम बोला, अपना तिथि का नाम बोला, गुरु, और उसके बाद एक बार चढ़ाएंगे, फिर से आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है, फिर चढ़ाना। तो ऐसे करके आपको 7 बार में उस जल को चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो नंदी जी महाराज है उनके सींग के मध्य से जब आपको शिवलिंग दिखे, ठीक है, सींग के मध्य से आपको देखना है, जब शिवलिंग दिखे तब आपको अपनी मनोकामना कहनी है नंदी जी महाराज से। तो यहाँ पे आप वो कामना नंदी महाराज से भी कह रहे हैं और उनके माध्यम से भोले बाबा से भी आपकी विनती उन तक पहुँच रही है। आदरणीय गुरु जी ने कहा था, जो भाई पूरी श्रद्धा से और इसी उनके बताए हुए तरीके से इस उपाय को करता है, उसका दुर्भाग्य उसके घर से कोसों दूर चले जाएगा मित्रों। और तुमुरुका महादेव की जयंती पे आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा मित्रों। आपका जो कार्य नहीं बन रहा है, बरसों से नहीं बन रहा है, बहुत उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उपाय नहीं, उससे वह कार्य आपका नहीं बन रहा था, वह केवल और केवल इस उपाय को करने से ज़रूर हो जाएगा मित्रों। आशा आप लोगों को मेरा उपाय, बताया हुआ उपाय समझ में आ गया होगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।